मूवी के स्टार्ट में हमें ऑर्थर यानी एक्वामैन दिखाया जाता है जो कुछ लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक्वामैन का क्यूट सा बेबी दिखाया जाता है जिसका नाम ऑर्थर जूनियर है। यानी एक्वामैन और मीरा ने शादी कर ली थी और ये बेटा इन दोनों का है। जब एक्वामैन ने अपने भाई ऑर्म को हराकर अटलांटिस को हासिल किया था तब वो बहुत खुश था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे ये सब बोरिंग लगने लग गया था। इसके बाद हमें एक्वामैन को इसके डैड के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है और यहीं ये दोनों देखते हैं ऑर्थर जूनियर एक्वेरियम में रखी मछलियों से बातें कर रहा है। यहाँ एक्वामैन को पता चलता है कि इसका बेटा भी बिल्कुल इसी की तरह पावर रखता है। इसके बाद हमें ब्लैक मैंटा को दिखाया जाता है जो एक्वामैन का बहुत बड़ा दुश्मन है और वो एक्वामैन को हर हालत में मारना चाहता है और इस काम में वो डॉक्टर स्टेफन की हेल्प लेता है। ये वही डॉक्टर है जिसने एक्वामैन 1 के एंड में ब्लैक मैंटा को बचाया था। डॉक्टर स्टेफन अटलांटिस का बहुत दीवाना था। इसे पता था कि अटलांटिस एक हकीकी जगह है और वो हमेशा से वहाँ जाना चाहता था, इसलिए वो ब्लैक मैंटा की हेल्प कर रहा था और ये काम बर्फीली जगह पर सर अंजाम दे रहे थे। ब्लैक मैंटा को अटलांटिस की टेक्नोलॉजी चाहिए थी ताकि वो एक्वामैन को हरा सके और मार सके। डॉक्टर स्टेफन को इस जगह पर एंशिएंट टेक्नोलॉजी की रीडिंग मिलती है और वो ये बात ब्लैक मैंटा को बताता है और ब्लैक मैंटा अपने साथियों के साथ उस जगह पे जाता है और वहाँ की जांच पड़ताल करने लगता है। बहुत मुश्किलों के बाद इसे एक जगह ट्रेंडेड दिखाई देता है जिसे वो पकड़ कर जोड़ता है। उसी वक्त उसे एक विजन आता है जिसमें उसे ट्रेंडेड के मालिक की आत्मा कहती है कि तुम मुझे आजाद करो, फिर मैं तुम्हें वो पावर दूंगा जिससे तुम अपने दुश्मन को मार सकोगे। मूवी की स्टोरी 5 महीने बाद की दिखाई जाती है जहां न्यूज में बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इससे दुनिया को बहुत नुकसान का सामना हो सकता है। तभी एक्वामैन को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। इसके पास मीरा आकर इसे जगाती है और समंदर के बाकी सबके साथ मीटिंग का कहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अटलांटिस के सभी काउंसलर एक्वामैन से कहते हैं कि सरफेस के लोग हमारे किंगडम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें उन पे हमला कर देना चाहिए ताकि ये सब बंद हो जाए। लेकिन एक्वामैन ऐसा नहीं चाहता, वो दोनों दुनिया के बीच समझौता ही चाहता है और वो यही बात उनसे कहता है कि ऐसा करना सही नहीं। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक्वामैन को इसके डैड से इस बारे में बात करता दिखाया जाता है। इसका डैड कहता है कि तुम वही करो जो सही है और जो तुम्हारा दिल कहता है। इसके बाद सीन ब्लैक मैंटा की तरफ आता है जो अपने लोगों के साथ बहुत सी टेक्नोलॉजी इकट्ठा कर रहा होता है जिसकी नॉलेज इसे स्टैंडर्ड की वजह से मिल रही थी। इसके बाद ब्लैक मैंटा स्टोरेज वॉलेट से कुछ टेक्नोलॉजी चुराने जाता है, लेकिन वो जहाँ पे था वो हिस्सा अटलांटिस में था, इसलिए उसे ये काम करके जल्दी वहाँ से वापस आना था। जब वो टेक्नोलॉजी को चुरा के निकलने लगता है एक्वामैन की माँ एटलाना वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नाकाम होती है। इसके बाद मीरा आती है और अपनी पावर से इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक मैंटा इसे लेजर से बुरी तरह जख्मी कर देता है। वो मीरा को मारने ही लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक्वामैन आ जाता है और एक्वामैन और ब्लैक मैंटा आपस में फाइट करते हैं, लेकिन ब्लैक मैंटा एक्वामैन के हाथों से बच के वहाँ से निकल जाता है। अटलांटिस के काउंसलर एक्वामैन से काफी नाराज होते हैं क्योंकि वो सरफेस के लोगों को बचा रहा था और वो हमला कर रहे थे। इसके बाद एक्वामैन और इसकी माँ बात कर रहे होते हैं कि ब्लैक मैंटा के पास इतनी पावर कैसे आ गई। तभी इन्हें पता चलता है कि वो एंशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ब्लैक मैंटा के ऐसा करने से ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही थी जिससे जमीन और समंदर दोनों को नुकसान होना था और अगर इसे रोका ना गया तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। और इस काम के लिए एक्वामैन को किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो ब्लैक मैंटा को अच्छे से जानता हो और वो और कोई नहीं बल्कि ऑर्म था। लेकिन ऑर्म सजा के लिए एक खुफिया जगह पे बंद था ताकि वो वहाँ से भाग न सके। एक्वामैन उसे डायरेक्ट प्रिजन से वहाँ से नहीं निकाल सकता था क्योंकि ऐसा करने से दूसरे किंगडम के साथ जंग छिड़ सकती थी। इसलिए एक्वामैन किंग नेरियस की हेल्प से ऑर्म को वहाँ से निकालने का प्लान बनाता है। किंग नेरियस इसे एक ऐसा सूट देता है जिसे पहनकर वो इनविजिबल हो सकता था और ऑर्म को वहाँ से निकाल सकता था बगैर किसी को दिखे। एक्वामैन की माँ उसे एक ऑक्टोपस देती है जो इसकी इस काम में हेल्प कर सके। इसके बाद एक्वामैन अपने मिशन पर निकल पड़ता है। इसके बाद ऑर्म को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी हालत में होता है। एक्वामैन वहाँ आता है और वहाँ के खौफनाक सिपाहियों से फाइट करता है। इसके बाद वो विजिबल होता है और ऑर्म को साथ चलने का कहता है। ऑक्टोपस मशीन के जरिए गेट खोलता है और वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शिप में एक्वामैन और ऑर्म को दिखाया जाता है जो किंग फिश के पास जा रहे होते हैं जो पायलट्स के साथ डील किया करता था। ऑर्म जानता था कि किंग फिश ही ब्लैक मैंटा तक पहुँचा सकता है। वो दोनों वहाँ जाते हैं और किंग फिश से हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और अपने आदमियों से कह के उन पे हमला करवा देता है। उन दोनों की ताकत ज्यादा होने की वजह से वो उनको हरा देते हैं और किंग फिश बता देता है कि ब्लैक मैंटा कहाँ है। इसके बाद वो ब्लैक मैंटा को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद सीन ब्लैक मैंटा की तरफ आता है जो मिरर में अपने अंदर उस आत्मा से बात कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक्वामैन और ऑर्म को दिखाया जाता है जो जंगल से होते हुए ब्लैक मैंटा वाली जगह पर आते हैं। डॉक्टर स्टेफन इनके पीछे आता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं चाहता था पर मैं मजबूर था वरना वो मुझे मार देता। वो इससे बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से ब्लैक मैंटा के सिपाही आकर इन पे हमला कर देते
लेते हैं। वो इन सिपाहियों से लड़ते हैं, तभी पीछे से ब्लैक मेंटा आता है और ऑर्म उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर ब्लैक मेंटा के एक ही वार से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद एक्वामैन इससे लड़ता है। इसी दौरान ब्लैक मेंटा का टेंडर नीचे गिर जाता है और उसे ऑर्म पकड़ लेता है। इसी वक्त ऑर्म को विजन आता है, तभी ब्लैक मेंटा इस पे हमला करके इसे मारने लगता है, लेकिन एक्वामैन इसे बचा लेता है और ब्लैक मेंटा वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक्वामैन ऑर्म को बाहर लाता है, जहाँ ऑर्म उसे बताता है कि वो ब्लैक टेंडर लॉस्ट किंगडम का है। इस किंगडम को नेटरेक्स कहते हैं और वहाँ पर किंग एटलन के भाई कोल्डक्स का राज था। वो इस ब्लैक टेंडर को इस्तेमाल कर रहा था, जिसको आज ब्लैक मेंटा इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो रही थी। किंग एटलन ने कोर्डस को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। इसके बाद किंग एटलन और कोर्डियस के बीच में लड़ाई हुई। कोर्डस ने ब्लैक टेंडर का इस्तेमाल किया, पर वो किंग एटलन को हरा नहीं पाया। किंग एटलन ने इसको वहीं पे कैद कर दिया और ब्लैक मेंटा ने इस ब्लैक टेंडर को जोड़कर इसे वापस आने की आस दे दी, लेकिन उसे वापस लाने के लिए रॉयल ब्लड की जरूरत है। एक्वामैन समझ जाता है कि वो इनसे ब्लड नहीं ले सकता, इसलिए वो इसके बेटे के पास जाएगा। इसके बाद सीन एक्वामैन के घर की तरफ आता है, जहाँ ब्लैक मेंटा टॉम को जख्मी करके बेबी को ले जाता है। इसके बाद एटलाना, मीरा और एक्वामैन भी वहाँ आते हैं, जहाँ वो टॉम को जख्मी हालत में देखते हैं। ये देख के एक्वामैन को बहुत गुस्सा आता है। सीन चेंज होकर ब्लैक मेंटा की तरफ आता है, जो बेबी को शिप में रखे हुए है। फिर से एक्वामैन की तरफ आता है, जहाँ एटलाना अपनी पावर से टॉम को सही कर रही है। इसके बाद एटलाना अपने दोनों बेटों से कहती है कि जाकर ब्लैक मेंटा को रोको। इसके बाद एक्वामैन और इसके लोग ब्लैक मेंटा को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद सीन ब्लैक मेंटा की तरफ आता है, जो लॉस्ट किंगडम पहुंच चुका होता है और कोल्डस को जिंदा करने के बहुत ही करीब होता है। वो बेबी का ब्लड लेने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे एक्वामैन आ जाता है। यहाँ एक्वामैन और ब्लैक मेंटा की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। एक्वामैन मीरा को बेबी को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। जब वो वहाँ से जा रही होती है, ब्लैक मेंटा उसके ऊपर टेंडर फेंकता है, लेकिन वो टेंडर ऑर्म अपने हाथों में पकड़ लेता है। टेंडर उसे भी पोजेस कर लेता है, क्योंकि ऑर्म में पहले ही बुराई थी, इसलिए टेंडर उस पे काबू पा लेता है। ऑर्म एक्वामैन से फाइट करने लगता है, जिससे एक्वामैन का ब्लड निकलता है और कोल्डस आजाद हो जाता है। एक्वामैन उसे होश में लाने के लिए कहता है कि तुम मेरे भाई हो और तुम अच्छे इंसान हो, बुरे नहीं। ये सुनकर वो होश में आ जाता है। एक्वामैन उसकी तरफ ब्लैक टेंडर फेंकता है ताकि वो मर जाए, पर उसे कुछ नहीं होता और वो उस टेंडर को पकड़ लेता है। इसके बाद एक्वामैन अपना टेंडर उसकी तरफ पूरी ताकत से फेंकता है, जिससे कोल्डस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन जिस जगह पर वो होते हैं वो जगह नीचे गिरने लगती है, जिससे ब्लैक मेंटा भी नीचे गिरने लगता है। लेकिन एक्वामैन उसे अपना हाथ देकर ऊपर आने को कहता है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ता और नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब एक्वामैन जीत जाता है और वो ऑर्म को दोबारा कैद नहीं करता और उससे कहता है कि तुम हमारे पास ही रहना, कभी हमसे दूर मत जाना। और वो एटलांटिस को भी पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाता है। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।